जी सर, जी सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, सर आ रही है। हाँ। जी बनगोत्रा साहब, आ मेरी रही है आवाज सर। आ रही है ना? हाँ अच्छा, जी सर, आ रही है। अभी हम लोग संबलपुर में हैं, उड़ीसा में जी संबलपुर जी में हैं। तो रास्ते में चल रहे हैं, जी रास्ते सर। में है ना? तो आप और मुकेश हाँ बौद्ध जी, जी हाँ जी। मिलके, जो साथी अभी तक ना जी बोले हों, जिन्होंने अपने विचार नहीं रखे हैं, तो ऐसे साथियों को आमंत्रित जी कर जी सर। लीजिए, 2 3 4 साथियों को, है ना? उनको जब तक बुलवाइए तो ठीक हम है सर, फिर जब ठीक है तक सर। पहुंच जाएंगे जहाँ रुके हुए हैं। ठीक जी जी है। सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो मास्टर सर मुझे बादल मुझे सिंह बौद्ध मुझे साहब भी हमारे साथी हैं। जी जी। जी जी जी, आप और मुकेश बौद्ध सांची वाले दोनों मिलके जी जी सर। कोऑर्डिनेशन करके जब तक दूसरे जी साथियों को बुलवाइए, ठीक? ठीक है सर, ठीक है सर। तो मुझे, जैसे कि अध्यक्ष जी ने मुझे अनुमति दे दी है कि हम मीटिंग स्टार्ट करें, तो सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे महानायकों को नमन करते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे धर्म प्रकाश भारती जी और कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, इन सबको जय भीम, जय बुद्ध। और जितने भी हमारे साथी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरे तरफ से जय भीम, जय बुद्ध। तो साथियों, जैसे कि आज का जो चर्चा का विषय है कि लुम्बिनी नेपाल अधिवेशन हेतु चर्चा, तो इसको प्रबोधन तो हमारे अध्यक्ष जी करेंगे और इसका कंक्लूजन जो है वो हमारे बादल सिंह बोध जी करेंगे। लेकिन हमें जो अनुमति मिली है इस वक्त कि हम जो साथी अभी तक नहीं बोल पाए हैं लुम्बिनी के बारे में, तो वो साथी अपना इस चर्चा में अपना तर्क रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये अगर हमारे नरेंद्र जाकले जी अगर जुड़े हैं तो उनका माइक अनम्यूट किया जाए। नरेंद्र जाकले जी, मुकेश जी, मुकेश जी मेरी आवाज आ रही है? जी साहब, आ रही है, आ रही है। जकेले साहब जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से ही हैं। जी जी, तो उनको बोलिए कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। और भी हमारे साथी हैं जो हाँ कि जी अन्य जी प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, जिनकी अभी बात नहीं हो पाई है। आरजी बरुआ साहब भी जुड़े हुए जी हैं। यदि उन तक हमारी वॉइस पहुंच रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें, माननीय बरुआ साहब। माननीय बरुआ साहब तक शायद वॉइस क्लियर नहीं पहुंच पा रही, उनका नेटवर्क थोड़ा वीक है। उनका जो माइक है वो शो नहीं कर पा रहा। और अन्य साथी हैंड रेज भी कर सकते हैं, जिनको अपनी बात अभी रखना है, जो पहले की मीटिंगों में नहीं रख पाए हैं, जो ऐसे प्रदेशों से हैं जो अभी पहली बार शायद शनिवार की मीटिंग में जुड़े हों या रविवार की मीटिंग में, इससे पहले ना जुड़े हों। माननीय बरुआ जी, आप अपना माइक को ओपन कीजिए। और आप सर स्क्रीन पर चेक करते रहें जो भी साथी। एक हमारे इंद्र शेंगदे साहब भी जुड़े हुए हैं। कौन से प्रदेश से हैं सर? अपनी माइक ओपन करके अपनी बात रखें, इंद्र शेंगदे साहब। जी जी सर। तो पश्चिम बंगाल से। मुकेश जी, जी, इंद्र शेंगदे साहब बात रखना चाह रहे हैं। हाँ जी, पश्चिम तो ठीक है, बंगाल अपनी का बात रखें।
कालीगंज जिला से, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से हैं साहब आप? जी। आपका शायद माइक बंद हो गया है, उन्हें आप ओपन कर लीजिए। पश्चिम बंगाल का, कालीगंज जिला से। जी। कैसी तैयारी चल रही सर वहाँ पे? अच्छा, यहाँ कालीगंज से। हाँ, लुम्बिनी में जो हमारा 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, हाँ, उसको लेकर के वहाँ पे क्या क्या तैयारियां हो गई हैं? कौन कौन साथी वहाँ जाने के इच्छुक हैं? कितनी सदस्यता वहाँ पे हो गई है? तो अच्छा, इसके बारे में अवगत करें। मैंने वो जो मेरे एरिया में कालीगंज में कई सारे मेंबर बनाए हैं, और वो जितना भी मेंबर बनाए हैं उन लोग को भी जाने इच्छा बना रहा है, मन बना रहा है। मतलब लुम्बिनी में, जो लुम्बिनी में वो 12 से 16 तक जो चल रहा है अक्टूबर को, और वो बैठक में, वो सम्मेलन में जाने के लिए इच्छा मन बना रहा है, लेकिन कैसे जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या कैसे बस पकड़े या ट्रेन पकड़े, ये अभी तक तो ये इसका इंतजाम नहीं हो रहा है। कितने साथी जाने के लिए इच्छुक हैं? हम लोग तो, मैं तो सोच रहा हूँ दो ही गाड़ी, मतलब छोटा छोटा जो छोटा गाड़ी है ना, बस नहीं है, छोटा गाड़ी जैसा सवारी गाड़ी जैसा, इन लोग से दो ही गाड़ी होने से अच्छा हो जाएगा। यहीं से गाड़ी मिले तो अच्छा हो जाएगा, मतलब यहीं से मिला के जाना पड़ेगा। How many people are interested to go there? How many people are interested to go there? इसमें हो सकता है 20 से 25 जन। अच्छा, ठीक है, 20 से 25 जन। तो आप मेंबरशिप ड्राइव भी चल रही है आप लोगों की? आप मेंबरशिप ड्राइव कर रही है? मैंने तो बनाया, हाँ मैं बना रहा हूँ कार्ड बना मेंबरशिप। चलो, थैंक यू, आप तैयारी कीजिए। और आप अच्छा, अगर अच्छा, गाड़ी में जाना जी। हाँ गाड़ी मिलने तो वो जो भारतीय गाड़ी का वो जो बांछार मिले तो यहाँ से गाड़ी लेके जाएगा, वहां पर पहुंचेगा, और से वहां से सम्मेलन के शेष होने के बाद फिर लौट आएगा वही गाड़ी से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, सोच रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू जी। चलो, आपने अपना तर्क रखा है तो हमने इसको नोट कर लिया है। तो आगे हमारे सोलंकी कांतिबाई उन्होंने हाथ रेज किया है, तो वो अपनी बात रखें। सोलंकी कांतिबाई। सोलंकी कांतिबाई जी। जो साथी हैंड रेस करते जा रहे हैं अपनी बात रखते जाएं। ओके, वीडियो ओपन कीजिए साहब आपकी। कांतिबाई जी, अपनी वीडियो ओपन कीजिए। जब तक उनका वीडियो ओपन होता है तो तब तक आप राम धनी राम जी हैं, राम धनी राम जी, उन्होंने भी हाथ रेज किया हुआ है, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। वो राम धनी राम जी। राम साहब का नेटवर्क थोड़ा वीक है, इस वजह से उनका माइक जो है वो दिख नहीं रहा। और जो भी साथी अपनी बात को तो रखना चाहते आगे 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 क्या क्या मुकेश जी, सप्पाल बरुआ जी।
जी जी। उनका अगर अब उनका माइक अनम्यूट करें, सफल बरगुआ जी। दूसरे गाने सुन रहा था उसमें आ रही है, दूसरे गाने सुन रहा था उसमें आ रही थी। जी बरुआ साहब, बात आप करने को वॉइस, बुलाया था, आपकी वॉइस आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है बरुआ साहब, आप अपनी बात को रखिए। माननीय बरुआ साहब, आपकी वॉइस आ रही है हम तक, आप अपनी बात रखिए। कंटिन्यू रखें माननीय बरुआ साहब, RG बरुआ साहब। माननीय RG बरुआ साहब, आपका माइक ओपन है, आप अपनी बात रखें प्लीज। मुझे लगता है कि इनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सामेलाल सकेत से अगर सामेलाल सकेत अगर जुड़े हुए हैं, सामेलाल, तो वो अपनी बात रखे। सामेलाल जी, सामेलाल सकेत जी। जी सामेलाल साहब जुड़े हुए हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं, परमिशन दे दी गई है। वीडियो भी ओपन कर लीजिए सामेलाल सर। सकेत जी। माननीय सामेलाल वर्मा साहब, आप अपनी बात को रखें। जो भी साथी अभी तक बात अपनी नहीं रख पाए हैं तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, जो रेडी हैं। कई साथी ऐसा लगता है जो रेडी नहीं है अपनी बात रखने के लिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जो साथी रेडी हैं और बात रखना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। मुकेश जी, अगर वो और केश रंगा जी जुड़े हैं, राकेश रंगा जी, राकेश रंगा जी। राकेश रंगा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको माइक ओपन करने की परमिशन देता हूँ। माननीय राकेश रंगा जी, यदि आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है तो आप अपने माइक को ओपन करें। माननीय राकेश रंगा साहब, आप तक हमारी यदि वॉइस पहुंच रही है तो आप अपने माइक को ओपन करें। शायद उनका माइक ओपन नहीं हो पा रहा। तो मुकेश जी, अगर जो भी इस वक्त मिलने को जुड़ा हुआ है जो अपनी बात रखना चाहता है, तो वो अपना माइक, उनको बोले कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रख सकते हैं। जी जो रेडी हैं साथ ही बात रखने के लिए वो हैंड रेस कर दें प्लीज। अभी तक जो मीटिंग्स हुई हैं, खासतौर से जो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है लुम्बिनी में, उसकी तैयारियों को लेकर के जिन साथियों के द्वारा अभी तक अपनी बात नहीं रखी गई है, तो ऐसा निर्देश हमको प्राप्त हुआ है कि वो साथी अपनी 2 मिनट 3 मिनट अपनी बात रखें। और जो रेडी हैं
उनका माइक ओपन कर दिया जाएगा। हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हमको आसानी हो सके। रामचंद्र साहब, यदि आप तक माइक को ओपन करके अपनी बात रखें। मानिए रामचंद्र साहब। जी, धन सिंह अरोड़ा साहब बात रखना चाहते हैं, प्लीज अपना माइक ओपन कीजिए। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज। सर होशंगाबाद से ही है, बारुआ जी की आवाज नहीं आ पा रही है। बारुआ जी साथी हैं यहीं से। सर्वप्रथम आपकी आवाज आ रही है? जी, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी बात रखने से पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सत नमन करते हुए, तथागत बुद्ध से कामना करते हुए, भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सर, होशंगाबाद से 4 लोगों का रिजर्वेशन है लुटने के लिए बारुआ जी के में। हम 4 लोग 11 तारीख को ही यहाँ से जाएंगे इटारसी से, और सदस्यता जो दी थी 100 रसीद वो भी लगभग पूरी होने में है। मीटिंग में पहली बार ही जुड़ा हूँ सर, और जो दिशा निर्देश होंगे पालन करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मीटिंग के साथ जुड़ते रहिए और भी नौजवान लोगों को आप जोड़ते रहिए। तो बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का। तो जो 4 लोगों का टिकट हो गया बहुत, और दूसरे ज्यादा मेंबर बनाने की कोशिश करें। जय भीम। जी, एप्स में जो मिला था मुझे लिंक, उसमें भी मैंने 10-12 लोगों के लिए भेज दिया। 6 ने ज्वाइन कर लिया है, और अब कर लेंगे कल तक 10-12 लोग जो फोटो में जो था उस। ठीक है। तो मुकेश जी, बनवारी लाल दिल्ली से है। बनवारी लाल दिल्ली से। जी जी, माननीय बनवारी लाल साहब, अपना माइक ओपन कर लीजिए। माननीय बनवारी लाल साहब। हाँ, स्क्रीन पर शायद ऑप्शन आ रहा होगा आपके अनम्यूट का। माननीय बनवारी लाल साहब, प्लीज ओपन करें। हेलो। जी जी जी, हाँ, वीडियो ओपन कर लीजिए सर। ओके जी, हो गए। जी, माननीय बनवारी लाल साहब, आपकी वॉइस आ रही है, आप बात रखें प्लीज। तथागत बुद्ध को नमन, और हमारे महापुरुष जितने भी हैं सबको नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी नमन करते हुए, मानवर कांसीराम जी को नमन,
हमारी यहाँ प्रोग्रेस चल रही है, हम सदस्य बना रहे हैं लोगों को दिल्ली में। जी मेरे पास कूपन भी आ गए हैं। हेलो। जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी बात। हाँ जी हाँ जी। जी तो तैयारी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है लुम्बिनी जाने के लिए। और लोगों को भी बात कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। माननीय नेक्स्ट हमारे वक्ता जी साहब का निर्देश मैसेज प्राप्त हुआ है। राजा 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 राम अलीगढ़ से। हाँ बाबूजी राजाराम आनंद साहब। मुकेश जी, राजा राम अलीगढ़ से। जी हेलो। जी जी हाँ जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। थैंक यू थैंक यू। चलिए, मैं अभी दौड़ता दौड़ता जल्दी से मैंने ज्वाइन किया है। मैं असल में बाहर था, मेरठ से लौट रहा था, तो मैं क्या 8 बजे जी जोड़ना था, लेकिन शायद लेट हो गया मैं थोड़ा, तो सॉरी। बाकी जो लुम्बिनी का अपना जो अधिवेशन है, तो उसके लिए हम लोग अभी न्यू कमर्स ही हैं एक तरीके से, तो प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। और अलीगढ़ से मैं अपना तो पक्का मान के चल रहा हूँ, एक दो आदमी और भी हाँ कर रहे हैं। देखो, कल जो चर्चा होगी लोगों से, तो इकट्ठे होंगे लोग 15 अगस्त के मौके पर, तो जो थोड़े एडवांस लोग होते हैं उनसे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वैसे भीड़ बढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि 3-4 लोग जो है इधर अलीगढ़ मंडल से हो जाए, एक आध एटा से, एक आध अपना हाथरस से, और बाकी 2 आदमी हम अलीगढ़ से, तो 5 आदमियों की हम प्लान करके चल रहे हैं। और कोशिश जहाँ तक है हम सफल होंगे। बाकी और जो निर्देश हों वो आप बताइएगा। बाकी मेंबरशिप के लिए भी हमको जो रसीद बुकें मिली हैं, तो कोशिश है कि वो हमारी 100 मेंबर्स का प्लान है अभी इसको कंप्लीट करने के लिए, और काफी कुछ हम लोग कर भी लिए हैं। तो इस तरह की ये रिपोर्ट है अभी तक। बाकी आप लोग आगे बताएं, वैसा किया जाएगा। थैंक यू। जय भीम थैंक यू। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जिन लोगों के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वो पैसे सेंट्रल ऑफिस आगरा में अकाउंट में जमा करवाते हैं, जिससे इसके जी पैसे आ रहे हैं। जी क्योंकि जी इस वक्त मतलब पैसों के मतलब वो चले जाएंगे, हमारे सेंट्रल ऑफिस में चले जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो बाकी आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पुराने आदमी हैं, तो हमें आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। तो जय भीम नमस्ते। जी। तो आगे हमारे सुरेश गांधी जी राजस्थान से। सुरेश गांधी जी राजस्थान से अगर जुड़े हैं तो उनका माइक अनम्यूट करें। सुरेश गांधी। मुकेश जी। हाँ जी शायद सुरेश गांधी जी जुड़े हुए थे, अभी बाहर हो गए हैं शायद नेट की वजह से। ऐसे ही जुड़ते हैं, उनका माइक ओपन कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी राम सुंदर जी अगर जुड़े हैं, राम सुंदर जी। जी 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 जो सुल्तानपुर हरियाणा से है शायद। श्याम सुंदर जी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो वो अपना माइक अनम्यूट करें।
मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी साथी अपनी बात रखना चाहता है तो वो अपना माइक हाथ रेज करे और उसका माइक अनम्यूट कर देंगे हम यहाँ से, तो वो अपना हाथ रेज करे। जो भी साथी लुम्बिनी नेपाल का जो हमारा अधिवेशन है जो 5 दिन का, उसके बारे में अगर कोई बोलना चाहता, अपनी राय देना चाहता है तो वो अपनी राय दे सकता है। चर्चा इसलिए ये चर्चा रखी हुई है कि जहाँ पर सभी को बोलना का पूरा अधिकार है, हर आदमी को अपना अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकता है। तो प्लीज अपना हाथ रेज करे और वो अपनी बात रखे। मुझे ऐसा लगता है साहब सभी लोग अब साहब को सुनने का इंतजार कर रहे हैं शायद बेसब्री से। यदि साहब से साहब बात करते हैं, साहब जी जी पहुंचे नहीं है। जुगेश गौतम दिल्ली से जुड़े हैं, वो बहुत खुश है अपनी रोशनी डालने। जुगेश गौतम जी दिल्ली से जुड़े हैं। सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। माननीय साहब ने अभी मैसेज करा है, जरा उसको पढ़ो। और दिल्ली से हमारे सीनियर साथी हैं माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, सर उन्हें बुलाएं पहले। जी दिव्या जी अपनी रोशनी डालें कुछ अपना। जी सर उन्हें बुला लो पहले, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है। तो बोझ कुमार दिल्ली से जुड़े हैं, बोझ कुमार बोझ। सर माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, उनको इनवाइट करें सर प्लीज। ठीक है। गौरी प्रसाद जी अगर अब मेरी बात सुन रहे हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें। परमिशन कर दो सर उन्हें, माइक परमिशन कर दो। शायद मैं उनका नाम सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर दीजिए सर। मैं देखता हूँ। एक मिनट में कर रहा हूँ सर। हैंड रेज किया हुआ है साहब ने। यस, माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। ओके जी हो गया सर, हो गया। सभी साथियों को आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज हैंड रेज करके बताएं। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सबसे पहले देश में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि बंधन करते हुए विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध को बार बार बंधन करते हुए और इस जूम की बैठक में देश के कोने कोने से तमाम हमारे साथी, हमारे भाई जुड़े हैं। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की इस जूम बैठक में जो साथी हैं, आज का जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय है, विषय ये है कि लुम्बिनी के कार्यक्रम के बारे में क्या तैयारियां हैं, इस पर चर्चा की जाए। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दिल्ली का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पहले दिल्ली की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे दिल्ली से 17 साथियों का रिजर्वेशन रेलवे टिकट ले लिया गया है और सभी का रिजर्वेशन कंफर्म है। मैं समझता हूं कि अक्टूबर में जो 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम लुम्बिनी में होगा, तो दिल्ली से मैं समझता हूं कि 20 से लेकर 25 साथी तक वहां पर जा सकते हैं। ये ऐसा है। दूसरा, प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक संडे को
भारत की राजधानी दिल्ली में हर संडे को कहीं ना कहीं किसी बौद्ध विहार में या किसी साथी के बड़ा निवास है तो उनके घर पर या किसी धर्मशाला में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में धम्म गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आज भी जो दक्षिण दिल्ली है और दक्षिण दिल्ली के बदरपुर में पच्चीस बौद्ध विहार में आज की बैठक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आयोजित की गई, जिसमें लगभग 100 साथी उसमें उपस्थित हुए और सभी साथियों को ये बताने का कोशिश किया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पूरे भारत में क्या गतिविधियां चल रही हैं, और साथ साथ एक सब्जेक्ट रखा मीटिंग में रखा गया कि योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार पूरे भारत की बात न करते हुए दिल्ली पर फोकस किया गया कि दिल्ली में किस प्रकार हम अपने संगठन को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप सब साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भाई सिद्धांत गौतम जी हैं, उनको बनाया गया है। दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं भोज प्रकाश जी, जो आईटी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र जाटव जी, जो दक्षिण दिल्ली के साउथ में रहते हैं। उसी प्रकार हमारे 3 जनरल सेक्रेटरी हमने पूरी दिल्ली में बनाया। मांगेराम जी बनाए हैं, एक अशोक कुमार लेक्चरार साहब को बनाया है और एक अभी सुवर्ण निवल जी को बनाया है। अभी एक और हम साथी 4 साथी जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं। अभी हर लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा में लोकसभा का कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने का काम किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पूरी दिल्ली में 7 लोकसभाएं हैं और हर लोकसभा में 2-2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 जिला हैं। तो हमारे लोकसभा के जो कोऑर्डिनेटर हैं हर जिला में 2-2 जिला के जो प्रधान होते हैं, जिला के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको बनाने का काम कर रहे हैं। फिर नीचे वो अन्य साथियों को बौद्ध जो विधानसभा की कमेटी उसको बनाने का काम करेंगे। और बनाते कैसे ये थोड़ी मैं आपको जानकारी देता हूँ, फिर मैं मेंबरशिप पे आता हूँ। हमारे बनाने के पीछे सबसे पहले हम मीटिंग आयोजित करते हैं और मीटिंग आयोजित करने के बाद हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की भारत में आवश्यकता क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। साथ साथ हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है। तो यदि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बनाने की चर्चा करें तो केवल पूरे भारत में केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम जाति और धर्म के लोग, चाहे विभिन्न धर्मों के लोग हैं, आज हमारी सदस्यता को लेने का काम कर रहे हैं, चाहे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में सदस्य बनने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे हमारी मानसिकता यह है कि हम लोग सबसे पहले एक समाज तैयार करना चाहते हैं और बुद्धिस्ट समाज तैयार करना चाहते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भारत में हमारे जो साथी हैं बहुत जोर जोर से आवाज लगाकर कहते हैं हम बाबा साहब का सपना भारत में पूरा करेंगे, हम भारत को बौद्धमय भारत बनाएंगे। लेकिन मैं डेटा के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र हमारे देश में 87 लाख लगभग हमारे बुद्धिस्ट साथी हैं और 87 लाख साथी केवल बुद्धिस्ट हैं। और ये कल्पना करें कि भारत को बौद्धमय भारत बनाएंगे, तो ये सब झूठ बात है, असत्य बात है, ऐसा हो नहीं सकता है। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है या जिस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में सबसे ज्यादा मत होते हैं उसकी सरकार बनती है। यदि भारत में बौद्धमय भारत बनाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, तो हम सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी और तमाम जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनकी कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि भारी मात्रा में हम लोग बुद्धिस्ट साथी बनाने का काम करें। और बुद्धिस्ट साथी के ओरल नहीं बनाना है, मौखिक रूप से नहीं बनाना है। बुद्धिस्ट साथी वो मानसिक रूप से उनको तैयार करना है। ऑन रिकॉर्ड हमें सेंसस में या जनगणना में लिखवाना है कि मेरा नाम फला फला है। मैं खुद आपके सामने बात कर रहा हूँ, मेरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में 2007 से 12 में मैं माइनॉरिटी कमीशन में मंत्री के रूप में काम किया है, मैं मेंबर भी था
और साउथ के स्टेट कैसा है, आधे भारत के में प्रभारी के रूप में मैंने काम किया है। तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि संगठन टूटता कैसे, संगठन खत्म कैसे होता है। मेरा अनुभव है, आदरणीय भारती साहब का भी अपना बहुत बड़ा अनुभव है। मेरा अनुभव यह है कि जिन साथियों को आपने या जिले में लगाया, विधानसभा में लगाया, या अपने लोकसभा में लगाया, या प्रदेश में लगाया, जब जिन साथियों को आपने जिम्मेदारी दिया है, उन जिम्मेदार साथियों को यदि आपने कोई काम नहीं दिया तो गारंटी से वो निष्क्रिय हो जाएंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उनको हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं या जो सीनियर साथी हैं या जिम्मेदार साथी, वो अपने जिन साथियों को जिम्मेदारी दिया है, उन जिम्मेदार साथियों से लगातार पहले संपर्क करते रहें और संपर्क करने के साथ साथ उनको कोई ना कोई काम देते रहो। यदि आपने जिला का पदाधिकारी बनाया तो बताओ भाई आपको जिले की कमेटी बनाना है। यदि आपने प्रदेश का कोई पदाधिकारी जनरल सेक्रेटरी बनाया है या लोकसभा का आपको कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो उसको बताइए टाइम फ्रेम करके कि भाई आपको 15 दिन में, 1 महीने में आप अमुक कमेटी बनानी है। और कमेटी बनानी कैसे, हमको कैडर दे के कमेटी बनानी है, उनको मानसिक रूप से वासमाइन करके हमको कैडर कमेटी बनानी, जल्दबाजी कमेटी बनाएंगे तो वो चले जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मेरा यह है कि सबको हमें काम में देना है और काम दे करके और लगातार उनसे संपर्क भी करना है, चाहे वो आप फोन से संपर्क करें, चाहे जाकर संपर्क करें, तभी वो साथी लंबे समय तक आपके और जुड़ पाएंगे। और बड़ी खुशी के साथ है कि आज बहुत तेजी के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कारवा पूरे भारत में बढ़ रहा है और दिल्ली में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ लगभग 6 महीने और 1 साल में पूरी दिल्ली में हम विधानसभा स्तर का मजबूत संगठन आपके सामने देने का काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। सभी अभी हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम लोगों के सामने है। अभी मैं देखता हूँ आपके प्रत्येक वेबिनार की मीटिंग में शामिल होता हूँ, मैं पहली बार मीटिंग में आपसे शामिल हो रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के सामने अभी बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि साहब अभी मेंबर कैसे बनेंगे, हम जाएंगे लुम्बिनी कैसे जाएंगे, उनके सामने आर्थिक समस्या आदि आदि। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप स्वीकार करेंगे, बाकी सबका अपना काम करने का तरीका अलग होता है। पहला ये कि जब आप किसी साथी के मेंबर बनाने जा रहे हैं तो बुक आप साथ लेके जाइए, पूरा कार्यक्रम बताएंगे कि लुम्बिनी में हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है जिसमें 12 से लेकर सूरत तक हमारा सम्मेलन है। 3 दिन का ऐसा कार्यक्रम है और 15-16 को हम साथियों को वहां पर घुमाने का काम करेंगे और इसमें पूरे भारत के लोग आएंगे और इसमें खाने पीने रहने की व्यवस्था भी है। तो इस प्रकार हम एक मेंबर से एक हमारा साधन है। तो जितने घर में मेंबर हैं, 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, 10 मेंबर है, आप 10 को मेंबर बना दो, 10 रसीद दे दो, 1000 रुपये से ले लो। या 5 मेंबर है, 5 रसीद काटो, 5 में 500 रुपये दे दो और 500 रुपये से ले लो, 5 रसीद को दे दो। तो आपकी जो मेंबरशिप है जल्दी कटेगी, पैसा भी आपके साथ आएगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पास या तमाम साथियों के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो जाकर 100 घर में जाकर वो मेंबरशिप काटेगा, फिर दिक्कत होगी। तो मेरा आपको एक सुझाव है कि जो साथी आपके जिस परिवार में जाए, 5 सात 7 सात 8 मेंबर है, उनके मेंबरशिप काटें और मेंबरशिप काट करके आगरा के सेंट्रल ऑफिस में पैसों को जमा करने का काम करें। ये काम मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में काम हो रहा है। हमारे दिल्ली में चौधरी प्रहलाद सिंह जी हैं, वो दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कोषाध्यक्ष भी है। उन्होंने यही किया है, अगर किसी घर में 11 लोग हैं तो विश्वास कीजिए उन्होंने 1100 रुपये से लिए और 11 लोगों की रसीद दे दी और उनकी मेंबरशिप पूरी हो गई। ऐसे ही अन्य साथी भी इस प्रकार के फॉर्मूले को अडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये काम वहां पर हमारा दिल्ली में जारी है मेंबरशिप का, और जल्दी मेंबर बनने के काम होंगे। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में हमारे 20 से लेकर 25 साथी वहां जाने का काम करेंगे। और तमाम साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना है और पहली बार मैं आपके सामने वेबिनार पर आया हूँ। हालांकि मैं सुनता हूँ आप सब, और जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बना था तो मैं और भारती साहब एक ही स्टेट के कोऑर्डिनेटर थे बहुजन समाज पार्टी में। काशीराम भारती साहब बहुत एक्टिव थे, लेकिन मैं बसपा में बहुत तल्लीन था, लगा था। लेकिन उनके साथ हम भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम करते थे। मैं आपको जानकारी बता दूं कि अब तक लगभग दिल्ली में 50 सेमिनार हमने किए हैं। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमिनार किया, दिल्ली के तमाम कोने कोने में सेमिनार किया, और एक भी संडे ऐसा नहीं जाता है जब हमारे सेमिनार कहीं ना कहीं किसी बौद्ध विहार में कहीं ना कहीं लग रहे हैं।
क्योंकि जब तक हम लोग घर से निकलना नहीं सीखेंगे बात बनने वाली नहीं है, अपनी विचारधारा लोगों को नहीं बताएंगे बात बनने वाली नहीं है। तो ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी साथियों को कि दिल्ली बहुत मजबूत होगी, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से मैसेज पूरे भारत में जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जितने भी हमारे स्टेट के साथी हैं वो भी मैं चाहता हूँ कि बहुत ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम करेंगे, लगेंगे। तो मैं गारंटी से कहता हूँ आज नहीं तो कल भारत जो है बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, बुद्धिमय भारत बनेगा। बनेगा कब? जब ऑन रिकॉर्ड हम लोग बुद्धिस्ट बनेंगे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ भारत के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संविधान है, इसलिए हमारी संख्या भारी मात्रा में होगी तभी हम बन पाएंगे। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जब दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद ये कहा कि भारत बुद्ध में भारत बनेगा, तो लेकिन साथियों आज लगभग काफी मात्रा में काफी समय हो गया, वो सब बाबा साहब के सपनों की हम जो बात कर रहे हैं वो सब झूठी और कोरी बात है। हमको बाबा साहब का सपनों का भारत बनाना है तो ईमानदारी के साथ हमको बुद्धिस्ट बनना होगा और बुद्धिस्ट भी ऑन रिकॉर्ड बनना होगा, तभी साथियों बात बनेगी। मैंने एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ साथ साथ वेबिनार की मीटिंग में, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी हमारे यहाँ हमारी बहनों की संख्या, महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कोई पद देकर उनको सम्मानित करें, ताकि वो भी बहनें हमारी बहनों को जोड़ने का काम करेंगी, तब भी हमारा काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज मैं ऐसे महसूस करता हूँ हम लोग बुद्धिस्ट हैं तो हमारे घर में जो महिलाएं होंगी वो भी बुद्धिस्ट बनेंगी या बुद्धिस्ट की विचारधारा को मानेंगी, तो पूरे घर का संस्कार चेंज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जो हमारी बहनें हैं उनको भी जोड़ने का काम करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी प्रसाद, आपने बहुत ही अच्छी बात, बड़े ही लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप दिल्ली में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे में हमारे अगर स्वाति सरकार जी अगर वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं तो वो आपने 1 मिनट रखें। स्वाति सरकार है। भोज प्रकाश गौतम दिल्ली से अगर जुड़े हैं, प्रकाश गौतम। मुकेश जी, मुकेश जी, हेलो जी। गौतम साहब का माइक अनम्यूट हो गया है जी। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय जी। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर दिल्ली की स्थिति के बारे में अभी हमारे आदरणीय उपासक जी ने बताया है। आज हम भी ये जो उन्होंने बताया इस सिलसिला जो चल रहा है हमारा सदस्यता का, हम उनके फार्मूले पे काम कर रहे हैं। और दिल्ली से 14 लोगों की टिकट तो अब तक हमारी कंफर्म हो चुकी है लुम्बिनी जाने के लिए। हेलो। हाँ जी सर मैं ये बताना चाह रहा था कि ये लुम्बिनी जाने का जो प्रोग्राम था उसमें दिल्ली से कितने लोग तैयार हैं और जो सदस्यता अभियान है उसमें हम कहां तक पहुंचे हैं? हेलो जी, बोलते रहें। अच्छा, बात आ रही है आपको जी। दिल्ली से हम 14 लोगों की टिकट अभी तक कंफर्म हो गई है और अभी तक जो हैं दिल्ली में जो अपना संगठन खड़ा करने में कामयाब हुए हैं उसमें 5 लोकसभा प्रभारी हम बना चुके हैं। यहाँ पर एक दिल्ली प्रभारी सिद्धार्थ गौतम जी हमारे यहाँ दिल्ली प्रभारी हैं। मांगराम प्रेमी महासचिव हैं। ओम प्रकाश जी जिला लक्ष्मीनगर अध्यक्ष हैं और राजेंद्र जाटव जी उपाध्यक्ष हैं। चौधरी प्रहलाद सिंह जी कोषाध्यक्ष हैं।
एक धर्मवीर सिंह रंगा जी को हमने अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन कराया है, जिनको कि पश्चिमी दिल्ली प्रभारी का उनको जिम्मेदारी दी गई है। एक विजेंद्र गौतम जी हैं जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा देख रहे हैं। एक मिस्टर दिनेश कुमार एडवोकेट जी हैं जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा प्रभारी हैं। और एक कोटपाल कोहली जी हैं जो नई दिल्ली प्रभारी हैं। और आज जो हमने आज की डेट में जैतपुर के अंदर पंचेक बौद्ध विहार में एक मीटिंग ली, और उस मीटिंग की जो अध्यक्षता है हमारे दिल्ली प्रभारी सिद्धार्थ गौतम जी ने की। तो उसमें हमने एक मेघ सिंह निर्मल जी हैं। हेलो, वेबिनार की मीटिंग में आप कंटिन्यू रखो सर, कंटिन्यू रखो। जी जी। तो उसमें आज एक माननीय मेघ सिंह निर्मल जी हैं, उनको हमने उत्तर पश्चिमी का प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। एक सुदर्शन तंवर जी हैं जिनको दक्षिणी दिल्ली प्रभारी लोकसभा दिया है। और एक सोरेन सिंह बौद्ध हैं जिनको दिल्ली प्रदेश में महासचिव नियुक्त किया है। एक डॉक्टर राजवीर सिंह जी हैं जिनको हमने बदरपुर विधानसभा प्रभारी बनाया है। तो ये हमारा जो संगठन है दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, और अगले 6-7 महीने में हम पूरी दिल्ली में अपनी यूनिट तैयार करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरा, सदस्यता अभियान के लिए जैसा भी हमारे उपासक जी ने बताया कि हमारी जितनी भी टीम है वो सब अगर एक एक करके पर्ची काटते हैं तो उसमें लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम सभी के घर पर जाते हैं और घर पर जाकर पहले उनसे चर्चा करते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमारे को जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम क्यों करना चाहिए, या इससे हमें क्यों जोड़ना चाहिए, या इसके हमारे उद्देश्य क्या है। इन सब चीजों से हम उनको अवगत कराते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि जब तक हमारा धम्म मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी गिनती भी नहीं होगी, तब तक ना हमारा कोई वजूद भी नहीं होगा। जिस तरह सभी अन्य वर्गों का अपना अपना वजूद है, क्योंकि उनमें एकता है, उनकी यूनिटी है। इसी तरह हमें सबसे पहले अपनी यूनिटी को तैयार करना है, अपने समाज को तैयार करना है और अपने समाज को एक प्लेटफार्म पे लाना है। जिस दिन हम अपने प्लेटफार्म पे अपने समाज को लाने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन हमारा हर क्षेत्र में भारत की राजनीति में, भारत में हमारी हिस्सेदारी प्रबल हो जाएगी। और इसी कड़ी में अगले हफ्ते हमारी एक मीटिंग है, उसमें भी हमारे पास कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जो कि जोड़ना चाहते हैं। हम उनसे पहले मीटिंग लेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और उनको समझाएंगे। अगर उनकी सहमति होती है तो उनको हम अपने संगठन में जोड़ेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम संगठन में इसलिए नहीं जोड़ते डायरेक्ट कि अगर हमने उनको जोड़ लिया और उनको कार्य हमें बताया नहीं कि हम जोड़ना क्यों चाहते हैं, हमें जरूरत क्यों है इस संगठन की, तो तब तक वो आदमी काम नहीं करता है। इसीलिए पहले हम उस व्यक्ति को प्रीपेयर दिमाग से उसको तैयार करते हैं। दिमाग उसकी एक जैसे कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू टाइप का उससे लेकर के तब हम उसको अपने संगठन में शामिल करते हैं। और उसका हमारे को जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि आगे हमारे को उसको चलाने में आसानी होती है और वो मन से काम करता है। और जब मन से कोई भी व्यक्ति काम करता है किसी भी संगठन के लिए, किसी भी संस्था के लिए, तो उस संस्था को आगे बढ़ने में, तरक्की करने में कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, आज की मीटिंग में एक बात और निकल के आई कि महिलाओं की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। तो दिल्ली प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैंने लोग बात की आज कि हम इस संगठन के साथ साथ एक महिला विंग अपनी यूनिट में बनाने जा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के अंदर महिला विंग का हम को जोड़ने जा रहे हैं। अगर भारती जी का आदेश होगा, पहले भारती जी के आदेश की उसमें आवश्यकता है। अगर वो हमारे को आदेश देंगे कि हाँ आप कीजिए, तो हम एक महिला विंग यहाँ तैयार करने के लिए कार्यरत है। और महिला विंग के बाद फिर हम एक यहाँ पर यूथ विंग भी यहाँ पर एक चालू करना है हमें। क्योंकि जब तक हमारे साथ महिलाएं और यूथ ये दो वर्ग नहीं जुड़ेंगे तब तक हम सक्षम नहीं है। और एक यही कारण है जो आज तक
बौद्ध धर्म जो है आगे अग्रसर नहीं हो पाया, जबकि बौद्ध धर्म जो है हमारे भारत में से शुरू हुआ, वो भारत में ही सबसे पिछड़ गया। उसका मेन कारण यही रहा कि एक तो जो हमारी महिलाएं हैं हम उनको आगे नहीं ला पाए, एक अपने यूथ को हम वो दिशा नहीं दे पाए, ना यूथ को हम समझाने में कामयाब हो पाए। हम सब लोग तो मीटिंग में जाते हैं, हमारे को हमारे महापुरुषों के बारे में भी ज्ञान है, हम जानते भी हैं, लेकिन हमारे जो युवा हैं वो इससे अनभिज्ञ है, क्योंकि उनके बारे में हम कभी चर्चा ही नहीं करते, ना उनको अपनी मीटिंग में बुलाते हैं, ना कभी हम उनके लिए कोई ऐसा प्रशिक्षण शिविर वगैरह का आयोजन करते हैं जिससे कि उनको जानकारी हो। तो इसलिए हमारा जो प्रयास है इस संगठन के लिए, एक महिला विंग का और एक यूथ का, और इन दोनों को जोड़ने में हम कामयाब होंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके लिए मैं माननीय भारती जी से निवेदन करूंगा कि अगर वो हमारे को इसके लिए आदेश देंगे तो हम इस क्षेत्र में आगे काम करेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्रकाश गौतम जी। तो आपने जो अपनी राय रखी है उसका नोट कर ली गई है और जी इसके बारे में आपको सूचना दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। विजय जी छत्तीसगढ़ से अगर वो जुड़े हैं तो मुकेश जी उनका अनम्यूट क्या करें। विजय बोध जी। माननीय विजय बोध साहब अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओके, हो गया। माननीय विजय बोध साहब, आप तक हमारी वॉइस यदि पहुंच रही है तो आप अपनी बात रखें प्लीज। बात रखें प्लीज। माननीय विजय बोध साहब, आप तक यदि हमारी वॉइस पहुंच रही है। जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। माइक अनम्यूट करें सर, माइक अनम्यूट करें। उसी को कहा सर। अब मेरी आवाज आ रही महोदय? जी आ रही है सर, कंटिन्यू करें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मैं अपनी बात रखने के पूर्व सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करता हुआ और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आरबीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और देश के कोने कोने से सभी संगठन के जिम्मेदार साथियों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ में साहब का प्रोग्राम हुआ जिसमें आचार्य इंजीनियर बौद्ध साहब और साहब स्वयं आए हुए थे और उन्होंने हमें कूपन दिए और वो कूपन की जितने भी पर्चियां हैं, जितने भी कॉपियां हैं, हमने पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी अपने साथी आए उनको वितरित कर दिया है और सदस्यता जारी। मगर लुम्बिनी के कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हो रहे हैं कि हम भी जाएंगे, कुछ लोग फैमिली के साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमें 20 लोगों का टारगेट मिला है, 4-5 लोग बढ़ जाएंगे तो एडजस्ट हो सकते हैं। और सभी को कह दिया भाई जो मुख्य लोग हैं, क्योंकि साहब ने अपने बातों में यहाँ पर कह दिया था कि युवा लोग जाए ज्यादा से ज्यादा तो बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम 40 साल 45 साल की उम्र के अंदर के लोग जाएं। अब चूंकि कुछ बुजुर्ग लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही है, सदस्यता अभियान भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी कुछ लोगों को मैंने कह दिया है कि भाई आप लोग जो कूपन है उसका पैसा जमा कर दीजिए
ताकि मैं केंद्रीय कार्यालय में, राष्ट्रीय कार्यालय में पैसा जमा कर दूं और नाम नोट करवा दूं। तो कुछ लोगों ने कहा साहब हम लोग 2-4 दिन 8 दिन के अंदर में पैसा जमा करेंगे। और रिजर्वेशन, मैंने कहा भाई सबसे पहले तो रिजर्वेशन कराइए, लेकिन हमारे को दिक्कत ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ से, रायपुर से सिद्धार्थनगर या गोरखपुर जाने के लिए ट्रेनें दिक्कतें आ रही है। लेकिन जिनको दिक्कतें आ रही है और हमको भी दिक्कतें आ रही, तो हम लोग एक दिन पहले ही पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रेन जो है साप्ताहिक वाली ट्रेनें मिल रही है। अभी मैंने नेट में दिखवाया घर में, तो गरीब रथ रायपुर से लखनऊ चल रही है। लखनऊ से सिद्धार्थनगर या गोरखपुर के लिए जो भी ट्रेन मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जाने के बाद हमको वापस भी आना है। तो साथियों, इस तरह से सारे लोग अपनी अपनी टिकट का रिजर्वेशन भी करा रहे हैं। रिजर्वेशन तो करा रहे हो, लेकिन आप लोगों का जो पैसा है वहां पर जमा करना पड़ेगा। तो इस हफ्ते के अंदर 8, 10, 15 लोगों का पैसा जमा हो जाएगा केंद्रीय कार्यालय में। और तेलंगाना से भी 10-12 लोग तैयारी किए हैं। वहाँ तेलंगाना के अध्यक्ष शायद जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय संचालक महोदय से कि उनको भी बोलने के लिए मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी रिपोर्टिंग करे। उन्होंने कहा कि साहब कूपन कट रहे हैं। और धर्मपाल जी हैं सर, तेलंगाना से जी जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है जी। तो उन्होंने भी कहा है, धर्मपाल जी तेलंगाना के संयोजक हैं। और आंध्र प्रदेश से भी मैंने चर्चा किया, तो आंध्र प्रदेश के लोग भी जाने के तैयारी में हैं। तो इस तरह से सर बहुत खुशी और उत्सुकता है पूरे छत्तीसगढ़ में भी, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी। साहब 3 दिन के कार्यक्रम, 1 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन धर्म प्रकाश भारती साहब यहाँ रायपुर में 3 दिन रुके हुए थे। वो इसलिए 3 दिन रुके हुए थे क्योंकि तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से कुछ लोग आए, तो उनसे बैठ के कुछ चर्चा करें। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि उन लोगों का आना कैंसिल हो गया। तो खैर समय के और मौसम की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने कहा है कि साहब हम एक कार्यक्रम तेलंगाना हैदराबाद में कराना चाहते हैं। तो मैंने बोला आप तैयारी कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय ले लीजिए, उनसे डेट ले लीजिए, परंतु अभी ये कार्यक्रम अभी ना करा के राष्ट्रीय अधिवेशन होने के पश्चात ही कराएंगे, क्योंकि अभी सब लुम्बिनी की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसा करके उनको बोला कि भाई अभी आप लोग अपना कार्यक्रम निरस्त कीजिए, लुम्बिनी के कार्यक्रम के बाद हैदराबाद में हो या तेलंगाना के किसी भी जिले में हो, आप लोग जरूर कराएं। तो इस प्रकार सर मेरी रिपोर्टिंग है। कुल मिलाकर के पूरे देश में अभी एक चर्चा का विषय हो गया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अधिवेशन का लुम्बिनी, और इससे लोगों में जागरूकता आएगी। और हमारे ये जो साहब ने जो एक हमको नया और सरल तरीका दिया कि भाई जो वहां जाएगा तो उसका पैसा नहीं लगेगा, कूपन काटें, 100 कूपन काट करके केंद्रीय कार्यालय में जमा कर दीजिए। वहां पर जाएंगे 5-6 दिन जो भी हम रुकेंगे वहां, आपको कोई अलग से पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से सरल तो हुआ, लेकिन हमारे सदस्य बढ़ते जाएंगे और सदस्य बनेंगे। जो 100 रुपए का सदस्य बनेगा हमारे संगठन का, जब भी हम कार्यक्रम करेंगे तो उनको हमारे पास उनका मोबाइल नंबर रहेगा। अब मेरे से एक गलती थोड़ी सी हो गई, क्योंकि जितनी भी पर्चियां दिया था, मैं कूपन दिया था लोगों को, वो जो डायरी थी जिसमें नोट किया था कार्यक्रम के दौरान, जो 1 दिवसीय कार्यक्रम था, मैंने साहब को अपनी रिपोर्ट में बता दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि साहब वो कॉपी ही किसी ने उठा के ले गया। अब कुछ कार्यक्रम में ऐसे भी लोग आते हैं, मैंने बोला भाई जिनको चाहिए नंबर फोटो खींच लो, लेकिन किसी ने कॉपी ही गायब कर दिया। तो वो जितने भी मैंने सीरियल वाइज जो कूपन दिया था वो पूरी वो कॉपी में चले गई। लेकिन खैर उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जिनको जिनको दिया था मैं मतलब शकल से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, उनसे मैं संपर्क में हूँ अभी। तो उन्होंने बोले साहब हम लोग कूपन का पैसा बहुत जल्द जमा कर देंगे और हम लोग चलेंगे।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हम जिनको सदस्य बना रहे हैं वो भी चलने के लिए तैयार हैं। तो मैंने बोला यार ये तो बात तो ऐसा है, ऐसे में तो 100 लोग हमारे छत्तीसगढ़ से हो जाएंगे। मैं बोला इतने लोगों की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। मैं बोला जैसे बौद्ध गया गए थे तो उसमें जितने लोग चलना है चलो बोल करके हमने प्रचार किया, लेकिन इसमें सिर्फ पदाधिकारी जाएंगे और जो युवा हैं, अगर 8-10 लोग बढ़ जाते हैं युवा लोग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पर्टिकुलर 20 से 25 लोग जाएंगे, तो मैं उनका सबका नाम लिस्ट बना रहा हूं। वो पूरी लिस्ट केंद्रीय कार्यालय में कार्यालय सचिव गौतम जी को जरूर दूंगा मैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बोध जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जानकारी रखी। तो अब मैं 1 मिनट के लिए, अगर वो तेलंगाना से हमारे धर्मपाल जी जुड़े हुए हैं तो 1 मिनट में अपना वक्तव्य रखें। धर्मपाल जी। माननीय धर्मपाल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए प्लीज, और वीडियो ओपन कर लीजिए। स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा होगा आपका माइक ओपन करने का, अनम्यूट लिखा के आ रहा होगा। माननीय धर्मपाल साहब, आप तक अगर ये हमारी वॉइस जा रही है तो आप प्लीज अपना माइक ओपन कीजिए। स्क्रीन पर अनम्यूट ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए। लगता है कि मुकेश को नहीं जुड़ पा रहे हैं। शायद कोई तकनीकी समस्या रही होगी। मैं आगे के कार्य को जारी रखते हुए मैं अब काफी हो चुका है। तो जो हम अपने अध्यक्ष, तो आज के लुम्बिनी नेपाल अधिवेशन हेतु जो प्रबोधन का हमारे अध्यक्ष जी करेंगे, तो मैं उनसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ